दोस्तों, एक 8 साल का बच्चा टीवी देखते देखते एक सीन देखकर अचानक जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश आता है तो बोलता है, मैं अपने कातिल को नहीं छोड़ूंगा, उसे सजा दिलवा के रहूंगा। दोस्तों, एक 8 साल के बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बात सुनकर उसके माता पिता काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। जब वो बच्चे से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी कहानी क्या है, तुम क्या बताना चाहते हो, तुम्हारा रहस्य क्या है। दोस्तों, बच्चा जो बताता है वो सुनकर उसके माता पिता काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं और आखिरकार एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और बच्चे द्वारा बताई गई जानकारी से वो आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है, उसे सजा हो जाती है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के जलगांव से होती है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक प्रजापति परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब लोग बड़े ही प्यार से उस बच्चे का नाम आदित्य रखते हैं। दोस्तों, बचपन से ही आदित्य नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं था। बचपन से ही आदित्य एकाएक रोते रोते चुप हो जाता था, एक टक किसी चीज़ को देखने लगता था, कभी कभी सोए सोए उठ के बैठ जाता था और चीखने चिल्लाने लगता था। उसके माता पिता डॉक्टर से संपर्क करते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर उसकी सारी चेकअप करता है और बोलता है सब कुछ ठीक है, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आदित्य धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। अब वो 4 साल का हो गया था। आदित्य को अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था। अपनी परछाई देखकर वो डर जाता था। वो जैसे ही सोने के लिए जाता था, बिस्तर पर रखा हुआ तकिया को देखकर वो डर जाता था और चीखने चिल्लाने लगता था। तकिया को उठा के फेंक देता था। उसके माता पिता उसके इस अजीब हरकत से काफ़ी परेशान, काफ़ी हैरान थे। कई बार वो डॉक्टर का चक्कर लगा चुके थे, लेकिन डॉक्टर बोलते थे कि सब ठीक है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर की बात से एक उम्मीद जगती थी और दोनों पति पत्नी निश्चिंत हो जाया करते थे। धीरे धीरे आदित्य 8 साल का हो जाता है। अब वो स्कूल भी जाने लगा था। दोस्तों, एक दिन संडे का दिन था। उसके पिता टीवी देख रहे थे और आदित्य भी बैठकर उनके साथ टीवी देख रहा था। दोस्तों, फिल्म में एक सीन दिखाया जा रहा था जहां पत्नी अपने पति की हत्या कर रही थी। दोस्तों, ये सीन देखकर आदित्य जोर जोर से चीखने लगता है, सर पकड़ के चिल्लाने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। और ये कहता हुआ वो बेहोश हो जाता है। उसके माता पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पानी लाया जाता है, उसके ऊपर छींटा मारा जाता है। उसके बाद आदित्य होश में आता है। होश में आने के बाद अपने माता पिता को एक टक से देखता है और बिल्कुल अजनबी सा व्यवहार करता है। बोलता है, तुम लोग कौन हो, मैं यहाँ कैसे आया। दोस्तों, उसके मुंह से ये बातें सुनकर उसके माता पिता दंग रह जाते हैं। जब उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बताता है कि मेरा नाम राजेश परमार है, मैं पुणे का रहने वाला हूँ और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे सजा दिलवा के रहूँगा। जब उसके पिता पूछते हैं कि किसे नहीं छोड़ोगे, क्या है तुम्हारा राज, पूरी कहानी बताओ। जो बच्चा कहानी बताता है दोस्तों, वो सुनकर उसके पिता और माता दोनों ही हैरान परेशान हो जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं। दोस्तों, एक कहानी ये थी कि राजेश परमार नाम का एक बहुत ही धनी संपन्न व्यक्ति पुणे में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। बड़ा ही सुखी परिवार था। उसका बड़ा सा फार्म हाउस था। दोनों पति पत्नी बड़ा ही सुखपूर्वक जीवन जीते थे। समय के साथ दोस्तों, एक बार उसकी पत्नी बीमार पड़ी और भगवान को प्यारे हो गई। अब राजेश परमार अकेला हो गया था। उसके आस पड़ोस के लोग या उसके रिलेशन के लोग उसे बोलते हैं कि तुम शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। दोस्तों, उसके लिए एक लड़की देखा जाता है और सोनिया नामक लड़की उसे पसंद आती है और सोनिया से वो शादी कर लेता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सोनिया शादी उससे नहीं कर रही थी, उसके धन संपत्ति वैभव देखकर शादी कर रही थी, उसके दौलत के लालच में शादी कर रही थी। दोस्तों, शादी होने के कुछ ही दिन बाद एक दिन छुट्टी का दिन पड़ता है और वो अपने पति राजेश से बोलती है कि आज छुट्टी के दिन है, क्यों ना हम लोग फार्म हाउस चलें और अपना छुट्टी वहीं एंजॉय करते हैं। राजेश को भी ये बात अच्छी लगती है और अपना गाड़ी निकालता है, अपनी पत्नी को बैठाता है और निकल जाता है अपना फार्म हाउस के लिए। फार्म हाउस उसके शहर से 8 किलोमीटर दूर था। हल्का हल्का वहाँ जंगल का भी इलाका था, सुनसान एरिया था। जैसे ही पति पत्नी राजेश और सोनिया फार्म हाउस जाते हैं, वहाँ सोनिया का आशिक मौजूद था। वहीं पर उसका आशिक और सोनिया दोनों मिलकर राजेश परमार की तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर देते हैं और लाश को फार्म हाउस के ही बगल में एक झाड़ी में गड्ढे खोदकर दफना देते हैं।
जैसे ये कहानी आदित्य अपने माता पिता को बताता है, उसके माता पिता लेकर उसे पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने में दरोगा को ये सारी कहानी बताते हैं। दरोगा काफ़ी असमंजस की स्थिति में था। वो एसपी साहब को फ़ोन करता है और बताता है, साहब ऐसी ऐसी बात है, एक बालक आया हुआ है और पूर्व जन्म की घटना है। एसपी साहब को भी बड़ा अजीब सा लगता है घटना। वो भी थाने पहुंचते हैं और पूरी कहानी फिर से विस्तार से आदित्य से पूछते हैं। आदित्य सब कुछ बताता है। अभी वो नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, बिल्कुल एक बड़ा आदमी, एक समझदार आदमी की तरह वो ट्रीटमेंट कर रहा था। इसे देखकर एसपी साहब भी काफ़ी हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो आदित्य के माता पिता को बोलते हैं कि इस पर कौन यकीन करेगा, कोर्ट तो पूर्व जन्म को मानता ही नहीं है। आखिर इसके कातिल को सजा कैसे दिलाई जा सकती है? कोर्ट को चाहिए प्रूफ, विटनेस, सबूत। राजेश परमार जो कि आदित्य के रूप में था, बच्चा के रूप में था, वो काफ़ी सोचने लगता है और एसपी साहब को बोलता है कि साहब सबूत तो मैं दे सकता हूँ। जहाँ मेरी लाश दफनाई गई थी वो जगह को सिर्फ मैं जानता हूँ और वहाँ अभी भी मेरा नरकंकाल मौजूद होगा। एसपी साहब को भी एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो अपने आला ऑफिसर से बात करते हैं। ऑफिसर्स भी बताते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो कातिल को सजा दिलाया जा सकता है। दोस्तों कोर्ट से भी परमिशन मांगी जाती है। जज साहब को बताया जाता है, वकील साहब को बताया जाता है। सब लोग इसकी परमिशन देते हैं कि अगर सबूत मिल गया तो कातिल को सजा मिल जाएगी। दोस्तों एक टीम बनती है जिसमें थाने वाले लोग होते हैं, दरोगा साहब पुलिस होते हैं, एसपी साहब होते हैं, उनके बड़े अफसर होते हैं, कोर्ट से 2 वकील साहब होते हैं और जज साहब भी होते हैं, क्योंकि उन्हें भी बड़ा इच्छा थी कि पूर्व जन्म की कहानी कैसे सच होती है। ये सभी टीम निकल जाता है पुणे के लिए, जहाँ बच्चा बता रहा था। पहले तो अपना घर दिखाता है कि साहब यही मेरा घर है, यहीं पर मैं अपनी पत्नी सोनिया के साथ रहा करता था। जब दरोगा साहब गुप्त रूप से पता करते हैं कि इस घर में कौन रहता है, इस घर का मालिक कौन है, तो पता चलता है कि विजय नामक एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी का नाम सोनिया है। दोनों पति पत्नी यहाँ रह रहे हैं। दोस्तों पुलिस को अब सच्चाई दिखने लगी थी। अब आदित्य पुलिस टीम को लेकर जाता है जंगल, जहाँ उनका फार्म हाउस था। वहाँ एक जगह बताता है, एक जगह की शिनाख्त करता है और उस जगह की खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद वहाँ एक नरकंकाल मिलता है। सभी लोगों के सामने, एसपी, डीएसपी, दरोगा साहब, जज साहब, वकील साहब, सबके सामने ये घटना हुई थी। वीडियोग्राफी होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद पकड़ा जाता है सोनिया और विजय को। जब दोस्तों पुलिसियर को अपनाया जाता है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि हाँ, आज से 10 साल पहले हमने राजेश परमार की तकिया से गला घोट के हत्या कर दी थी और लाश को यहाँ पर छिपा दिया था, दफना दिया था। दोस्तों आखिरकार दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों ये एक चमत्कार की तरह लग रहा है सुनने में। हमें भी हमारे एक दोस्त ने कहानी सुनाई थी। अब दोस्तों इस कहानी पर आप लोग ही अपना राय दीजिएगा, क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है या होता है या नहीं होता है? दोस्तों एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी असमंजस में हूँ कि क्या पूर्व जन्म होता है या नहीं होता है। दोस्तों इसका पर्दाफाश आप लोग ही कीजिएगा। दोस्तों अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।